वो घटनाएं यूपी में घट रही है और हम ब्राह्मण समाज हमेशा जातियों का विरोधी रहा है। जातियों में ब्राह्मण समाज ने कभी नहीं बांटा और हम ये चाहते हैं कि आगे भी ना बढ़े। नहीं, कुछ असामाजिक तत्व उस पार्टी की छवि बिगाड़ने के चक्कर में आने वाला 2027 का चुनाव है, उसमें माहौल खराब करना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं जातियों में बांटना चाह रहे हैं, टारगेट किया जा रहा है, बच्चों को टारगेट किया जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है। ब्राह्मण समाज के लोगों को कुछ लोग गलत तरीके से उनका विरोध कर रहे हैं, उनके के साथ गलत कार्य कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कहीं ना कहीं सरकार को उसमें ध्यान देना है कि इस तरह की घटनाएं ना बढ़े। उत्तराखंड में भी अपने धामी जी को मैं अनुरोध करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी को, कितना बढ़िया उन्होंने शासन चला रखा है। कहीं ना कहीं इन चीजों पे भी एलआईयू सतर्क रहे हमारा कि वो इस तरह की घटनाएं कहीं ना असामाजिक तत्व उसका फायदा ना उठाए। इसीलिए हमने इसमें एक निंदा प्रस्ताव पारित किया। यहाँ पे असेंबली इकाइयों ने इकट्ठे होकर कि इस तरह की घटनाएं ना घटे। ब्राह्मण हमेशा जाति विरोधी रहा है और जातियों में हम सनातन धर्म के अनुयायी रहे, सनातन धर्म के झंडे के तले सब इसमें कार्य कर रहे हैं। मंदिरों के पुरोहित समाज ने भी ये कहा है कि हम सब एक हैं, सारी बिरादरियां एक हैं, 36 बिरादरियां एक हैं। कहीं ना कहीं असामाजिक तत्व हर बिरादरी में होते हैं, वो फायदा उठाकर समाज को बदनाम करना चाह रहे हैं। इस तरह की घटनाएं ना घटे, इन्हीं शब्दों को मैं आपको बताना चाह रहा था। उत्तर प्रदेश में दो बड़ी घटनाएं घटी हैं। कल सहारनपुर में जो है एक पुरोहित है पंडित के, उनके साथ जो है भद्र व्यवहार हुआ और साथ ही साथ एक बच्चा जो कि नाबालिग था, 14 वर्षीय बच्चे के साथ बहुत ही विभत्स घटना हुई है। उसके जो है तेजाब से उसको डाला गया, उसकी आंखें निकाल ली गई, उसके अंगों को जो है क्षतग्रस्त किया गया। इन सब घटनाओं को लेकर क्या कहेंगे? क्या उत्तर प्रदेश सरकार को भी जो है बदनाम किया जा रहा है? अगर किया भी जा रहा है तो फिर सरकार संज्ञान क्यों नहीं ले रही? हाँ, मेरा मनीष यही कहा कि वो व्यक्ति वो ऐसा व्यक्ति, वो तो मैं कहूँ पागल थे। वो ऐसा कोई इंसान जिसमें अकल होगी वो कर नहीं सकता। 14 साल के बच्चे के साथ ऐसा करेंगे, ये हाल कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि हम लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। ऐसे लोगों को मैं बता रहा हूँ, चुनाव आने वाला है तो ऐसे कई तरीके लोग अपना रहे हैं। तो मेरा मानना है कि उन पे निगाहें रखे, एलआईयू डिपार्टमेंट निगाहें रखे। हम सबका कर्तव्य बनता है कि अगर ऐसी कोई घटना घटने वाली है तो उसको ध्यान रखें कि एकदम सूचना देते हैं हम। तो कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए कि आने वाला समय बड़ा गंभीर समय से है और इसका फायदा कोई और ना उठाए। इसलिए मैं कहूंगा सरकार से कि मांग करूंगा, हमने आज निंदा प्रस्ताव पारित किया, 2 मिनट का मौन भी रखा। तो कहीं ना कहीं हम सब एक रहे, सनातन बैनर के तले रहे। देखिए, जो जातीय एक तरह से हमारे समाज के अंदर अलगाव हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ शासन प्रशासन की भी घोर लापरवाही है। और ब्राह्मण समाज के कोई जाति नहीं है। ब्राह्मण जो है एक समाज का नेतृत्व करता है और मार्गदर्शक के रूप में है। सभी को भगवान को, और ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मणा, जो भगवान को जानता है उसका परिचय आम जनमानस से कराता है, धर्म का मार्ग प्रशस्त करता है। वो किसी का विरोधी कैसे हो सकता है? इसलिए ब्राह्मण समाज के साथ जो इस तरह का कृत्य हो रहा है, झूठे मुकदमे, मैं समझता हूँ कोई भी कानून बनता है उस कानून का सदुपयोग होना चाहिए। जो व्यक्ति बुरा है उसके साथ बर्ताव होना चाहिए, दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यदि अच्छा व्यक्ति उस कानून के दायरे में आता है और उसके साथ दुर्भावना के साथ यदि उसको दोषी करार दिया जाता है, उसके साथ दंड किया जाता है या उसका अपमान किया जाता है, और भगवान कृष्ण ने स्वयं क्या है कहा है कि ब्राह्मण को मृत्यु नहीं करनी चाहिए, उसका अपमान भी कर दिया तो मृत्यु समान है। तो मैं समझता हूँ ब्राह्मण की मृत्यु, यदि उसका अपमान हो गया, उसके साथ दंडात्मक कार्रवाई की गई है, उसके मान सम्मान को खराब किया गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज में जो इस तरह की भावनाएं हो रही हैं, कहीं ना कहीं इसमें शासन प्रशासन की मैं समझता हूँ लापरवाही है। इस पर तुरंत कार्रवाई हो, ऐसा हम सब लोगों ने आज यहाँ पर निंदा प्रस्ताव पेश किया है। सबने एकजुट होकर के इसका विरोध किया है। रुड़की में हमारे सौरभ भूषण जी सहित हमारे सभी जो ब्राह्मण समाज की हमारी अलग अलग से जो जनपदीय हैं, ब्रह्म सभा, अनेक हमारी सभाएं, उन सब ने मिलकर के इस पर निंदा प्रस्ताव पारित किया है। भगवान का नाम दिया, ईश्वर से प्रार्थना है कि ईश्वर सभी को सद्बुद्धि दे और समाज में हमारा कार्य शांति बनाने का है, हम उसी के लिए प्रयासरत हैं। सबको भगवान सद्बुद्धि दे और दुष्टों को दंड दे। ये क्या कहेंगे आज के इस जो आज आप लोग एकत्रित हैं, क्या नहीं? हमारे इसमें तो सबसे पहले हमने अपने संगठन के लिए संगठित होकर एक मंच पर आकर हम इसे मैसेज देना चाहते हैं कि जो भी राजनीतिक पार्टियां इस समाज को या इसे टारगेट कमजोर समझ के आज इस बात पे हमें दबाया जा रहा है और हमें इस बात से भी संगठित किया जा रहा है, इससे हमें खुद को एक संगठित होकर और समाज के लिए एक उदाहरण बनते हुए, आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, राजनीति भी हमारे साथ चरम सीमा पे है, हम अपने
संस्कारों और बात करते हैं। ब्राह्मणों ने सब कुछ नेतृत्व किया, ज्ञान है, सब कुछ है, पर दल बल की एक संख्या भी हर एक ब्राह्मण को सोच के कि हम ये उत्तराखंड में नहीं, हम इसको पूरे देश के लिए व्यापक आंदोलन बनाएं। और इस व्यापक आंदोलन में अगर हम ये समझते हैं कि भाई हमारे साथ अत्याचार है, तो संगठित होकर एक मंच रहे जो कि राजनीतिक भी मौजूद रखता हो, और इस मंच से हम अपने शासन प्रशासन को भी और मैं कहूँगा जो सेंटर में बैठी हुई सेंट्रल कमेटी है, वहाँ इस बात का भी मैसेज हो कि अब हम बहुत अन्याय सह चुके हैं, हम संगठित होने के, हम इसका जवाब देने के लिए भी तत्पर हैं। पर हम सबसे पहले प्रेम से अपने सबका कल्याण सोचते हुए न्याय की अपेक्षा अपनी सरकार से करते हैं कि अगर सरकार इसमें यूजीसी कानून में या इस तरीके के प्रकरणों में जिसने अत्याचार करने की चेष्टा की है, अगर ये चेष्टा बरकरार रही तो हम जो है चेष्टा में हमारी भी उत्तेजना वो प्रभावित होती है।